वेद की राजनीति करने वाले अगर वेदना को पढ़ना जानते तो आज कहां से कहां देश पहुंच गया होता। सोचिए, जब जब देश पर विपत्ति आती है, देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर जाकर नाच गाना देखने का काम करते हैं। सुनने में बहुत कड़वा लगेगा, लेकिन देश की हकीकत तो यही है कि जब जब देश की जनता तकलीफ में होती है, देश के लोगों पर जब दुखों का पहाड़ टूटता है, तो देश का मुखिया यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश से रफू चक्कर हो जाते हैं। सोचिए, इस देश की जिम्मेदारी लेने वाले, सत्ता पर काबिज रहने वाले जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, वही विदेशों में जाकर फील करते हैं। अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन उन भारतीयों के बारे में कौन सोचेगा जो अमेरिका ने जहाज पर मार गिराए। सोचिए, थोड़ी बहुत संवेदना होनी चाहिए, उस पर थोड़ा तो दुख जताना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कभी इटली जाते हैं, कभी फ्रांस जाते हैं, कभी माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, लेकिन सवालों का जवाब वो नहीं देते हैं। सोचिए, देश के हालात इतने चरमरा रहे हैं, इन तस्वीरों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अपने ही देश में आके देश के प्रधानमंत्री कभी कहते हैं तेल मत खाओ, सोना मत खरीदो, ऑफिस मत जाओ, गाड़ी से मत चलो, पेट्रोल महंगा हो गया है, क्राइसिस आने वाली है। ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री किसी विकास को लेकर विदेशों में नहीं जाते। असल में देश में परेशानियां कैसे लानी है, इसको लेकर वो विदेशी दौरे पर जाते हैं। सोचिए, देश के हालात इतने बदतर हो गए हैं, लेकिन मजाले को इन पर बात कर दे। जनता जो है सवाल पूछ रही है कि देश के प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के मुखिया हैं, इस देश के गार्जियन हैं, गंभीरता से जरा अभी भी संभाल लीजिए इस देश को, वरना ये देश बर्बाद होने में अब ज्यादा समय रह नहीं गया। सोचिए, तस्वीरें देखिए, ये दो तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हो रही हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नाच देख रहे हैं फ्रांस के अंदर, दूसरी तस्वीरें हैं कि देश के सेना का विमान क्रैश हो गया और हमारे देश के 5 पायलटों की जान गई है। 3 भारतीयों को जहाज पर मार गिराया है अमेरिका ने। और सोचिए, हम क्या कर रहे हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप के पिछलग्गू लगकर उसे खुश करने में लगे हैं। ये कैसी विदेश नीति है, ये कैसी फॉरेन पॉलिसी है कि देश की जनता जब परेशान है, आप उस पर तो खामोश हैं और विदेशों में जाकर आप नाच देखने का काम कर रहे हैं। आपको वहां पर ताली थाली बजवाने का शौक लगा है। सोचिए, किस तरीके से वीर जवान शहीद हो गए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री शोक संवेदना व्यक्त करने के बजाय यूरोप में डांस देखकर आनंद ले रहे हैं। कल ये दुर्घटना हुई तो पीएम को पता था, शहीद हुए जवानों के परिजन को बिना संवेदना व्यक्त किए हुए चुपचाप उड़ गए। लाज शर्म संवेदना खत्म हो गई है। नृत्य इवेंट शो जीवन का असल मकसद बन चुका है। तो सोचिए, किस तरीके से इनके लिए राजनीति एंटरटेनमेंट का पार्ट बन गई है। अरे, आपसे नहीं हो रहा है, आप कुर्सी से इस्तीफा दे दीजिए। कोई आप जबरदस्ती थोड़ी ना कोई आपको बिठा कर रखा है। हमारे 3 नागरिक मारे गए, विदेश मंत्री को अमेरिका ने जो जवाब दिया वह धमकी जैसा था। प्रधानमंत्री नृत्य देख रहे हैं और समाचार खत्म। नीस में प्रधानमंत्री मोदी नृत्य अवलोकन करते हुए। तो सोचिए, किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने, ऐसा लगता है कि देश की जनता को अपने बुरे हालों पे ही छोड़ दिया है कि मरना है जैसे तैसे करो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देश का गुस्सा समझिए। देश में ऑटो पर लगे अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप के बैनर फाड़े जा रहे हैं। ये बैनर जो हैं वो अमेरिकी स्वतंत्रता के 250 सालाना के जश्न के मौके पर लगाए गए थे। ऑटो वाले को पैसे देकर लगवाए गए थे। ओमान की खाड़ी में जहाज पर अमेरिका हमले में 3 भारतीयों के मारे जाने के बाद अब वो फाड़े जा रहे हैं। तो सोचिए, अपने नागरिकों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, अपने देश को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। हमारे देश में 5 पायलटों की किस तरीके से प्लेन क्रैश में जान चली गई, इस पर संवेदना बिताने के बजाय ये डांस देख रहे हैं, ये नृत्य देख रहे हैं। भारत में विरोध के बाद अमेरिका ने 3 भारतीयों को मौत पर माफी नहीं मांगी, बल्कि हमले को सही ठहराते हुए चेतावनी दी। क्या करें, मोदी जी की नस जो दवाई हुई है, हम नहीं कह रहे हैं, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि भैया मोदी जी के एपस्टीन फाइल का कनेक्शन है, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। सोचिए, हमारे जवान किस तरीके से बुरे हाल में हैं और हमारा प्रधान सेवक फ्रांस में जाके बच्चों को खिला रहे, डांस देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट चल रहा है, तालियां बजाई जा रही हैं।
असल में शर्म आनी चाहिए इन कायराना हरकतों पर। देश में जब जब विपत्ति आती है ये फुर हो जाते हैं। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, आर्थिक संकट से कैसे निकलना है इस पर कोई जवाबदेही नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। ना देश की मीडिया सवाल पूछ रही है, ना सत्ताधारी लोग उसको सीरियस ले रहे हैं। सोचिए क्या हालात कर दिए हैं देश के। अमेरिका ने हमारे सैनिक मारे, उसका बदला हम अपने ही ऑटो ड्राइवर का ऑटो फाड़ कर लेंगे। कैसी गंदी भरी सोच है हमारे देश में। सोचिए, अरे सत्ताधारियों से सवाल पूछना होगा, पोस्टर फाड़ने से कुछ नहीं होता। पोस्टर फाड़ के क्या वो हमारे जो सेना के जवान गए हैं या हमारे जो भारतीय 3 लोग जो मारे गए हैं उसका बदला थोड़ी ना, या वो वापस थोड़ी आएंगे। सोचिए, इकलौते थे उसमें, अपने परिवार का इकलौता चिराग था, उसको बुझा दिया अमेरिका ने। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर रहे हैं। हम मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, इस पर राजनीति करते हैं। फ्रांस में जाके हम डांस देख रहे हैं। ये है आपकी फॉरेन पॉलिसी। अमेरिका में हमारे सैनिकों को मार दिया, हम उसका बदला जो है पोस्टर फाड़ कर लेंगे। तो जनता के बीच में आक्रोश भी है। और सोचिए, राम को भी ठग लिया इन लोगों ने, प्रभु राम को भी धोखा दे दिया। आज गंगा राम मिश्रा की जगह कोई ST SC OBC होता तो टीवी पर बहस का तूफान आ जाता, पूरा समाज कटघरे में खड़ा होता, मैरिट आरक्षण पर लेक्चर चल रहे होते, अपराध को समुदाय का चरित्र बता दिया होता। लेकिन आरोपी ब्राह्मण है, उनको अपराधक अचानक व्यक्तिगत गलती माना जा रहा है। कई लोग तो नैतिकता के कारण चुप भी हैं। तो सोचिए किस तरीके से ये लोग प्रभु राम को भी धोखा दे रहे हैं, उनके दान के पैसे को लेकर किस तरीके से धोखाधड़ी कर रहे हैं। अरे आस्था का पैसा है, वो भावनाओं का पैसा है, जनता अपने दिल से उसको देखकर जाती है कि वो किसी अच्छे काम में आए। यहाँ लोग उसमें भी धांधली कर रहे हैं। ये देश के हालात हैं। लेकिन यही कोई बहुजन समाज के लोग होते हैं तो सोचिए कितना कुछ होता। बात घूम फिर के आरक्षण पे आ जाती, बात घूम फिर के उनकी शिक्षा पर आ जाती, उनकी राजनीति पर आ जाती, उनको गालियां मिलती। ये देश के हालात है कि जुर्म भी करने वाला अगर ST SC OBC गलती से है भी तो पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि ये देश जाति प्रधान देश है। जब विदेश नीति देश की सड़कों से आवाज देती है तो एक ऑटो वाला, अमेरिका का कोई भी ऑटो मत फाड़ कर ऑटो पर मत लगवाओ, जो ये प्रचार करवा रहा है हमारे भारतीयों को वहाँ ओमान की खाड़ी में मारा जा रहा है। दूसरा ऑटो वाला, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सोचिए किस तरीके से देश के हालात चरमरा गए हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, अच्छे प्रधानमंत्री, भावी यशस्वी प्रधानमंत्री की जब जब विपत्ति आती है, देश के प्रधानमंत्री इतने सकारात्मक सोच, इतना विल पावर कहाँ से लाते हैं कि वो कैसे डांस देख लेते हैं। सोचिए, भारतीयों की घर में मौत हुई है, घर में लाश पड़ी है, देश के प्रधानमंत्री पड़ोसी के घर जाकर डांस देख रहे हैं। ये तो हद हो गई भाई। इतिहास के पन्नों में ऐसे ऐतिहासिक प्रधानमंत्री पहले ही हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। केंद्र सरकार द्वारा 100% तक एथनॉल फ्यूल को हरी झंडी दे दी गई है। पहले हम लोगों ने E20 को लागू कर चुके हैं, लेकिन फिर पेट्रोल की कीमतों में कोई परिवर्तन देखने को लिए नहीं मिला। तो सोचिए, अब युवाओं का देश को बर्बाद करने के बाद गाड़ियों को बर्बाद कर देंगे। हम बैलगाड़ी पर आ जाएंगे, फिर हम पत्थरों से आग लगाएंगे, फिर हम कपड़े की जगह पत्ते लटकेंगे। देश को क्या कर दिया है, देश को दिन ब दिन खोखला कर दिया है। और सोचिए, इन तमाम खबरों को अगर कोई दिखा देगा तो उस पत्रकारों को डराएंगे, उनको गाली देने का काम करेंगे। पीढ़ियों से जिन जंगल जमीन पर आदिवासी समुदाय रहते आए हैं, उन्हें अचानक अतिक्रमण और अवैध कब्जा बताकर उजाड़ देना बेहद चिंताजनक है। जंगल आदिवासियों के लिए है केवल भूमि नहीं, बल्कि उनकी आधार, प्रचा, संस्कृति, आजीविका, अस्तित्व का आधार है। तो सोचिए किस तरीके से जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल बेचे जा रहे हैं, क्योंकि अपने दोस्तों को जो खुश करना है। तो देश में है, चाहे कोई भी हो, किसान हो, जवान हो, नौजवान हो, सब के सब परेशान हैं। ओमान में फंसे जहाज पर 11 जून को भारतीय सेकंड अफसर निशांत उर्थनाथन की मौत हो गई। 2-3 दिन से उसका पार्थिव शरीर हिंदुस्तान आने की राह देख रहा है, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंच पा रही है। जबकि उनकी डेड बॉडी को फ्रीज़र में भी नहीं रखा गया, बर्फ़ में भी नहीं रखा गया। वहाँ पर जो ऑलरेडी काम करते हैं भारतीय, बोतलों में ठंडा पानी भरकर लाश के ऊपर रखे हुए हैं। कितना कुछ ये संवेदनहीन है, लेकिन कितना कुछ ये संवेदना भरा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री
वेदों की राजनीति करते हैं, लेकिन वेदना को नहीं समझते, देश की जनता का हाल नहीं समझते, देश की तकलीफ को नहीं समझते। जब जब देश पर विपत्ति आती है, जब देश की जिम्मेदारी लेनी हो, तो देश के प्रधानमंत्री उड़कर बाहर निकल जाते हैं। कभी डांस देखते हैं, कभी फोटोशूट कराते हैं, कभी मेलोडी की राजनीति करते हैं। देश का मीडिया मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों ऐसे शो बनाती है, लेकिन सोचिए असल में सच्चाई देश की ये है कि देश बर्बाद होने के कगार पर आ चुका है। लोकतंत्र संविधान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।